हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कमांड्स क्या होता है। सीक्वल सर्वर में कमांड्स किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के कमांड्स होते हैं और सीक्वल सर्वर में कमांड्स को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गया हूँ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आज हम जानेंगे कि सीक्वल कमांड्स क्या होता है, हम कैसे अपने सीक्वल सर्वर में एग्जीक्यूट करते हैं। आज का ये जो हमारा टॉपिक है, एसक्यूएल, डीडीएल, डीडीएल क्या होता है, डीक्यूएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डीसीएल एंड टीसीएल कमांड्स किसे कहते हैं और ये हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हम इसे कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई ये सारे कमांड्स ये डीडीएल के कमांड्स हैं, ये सारे हमारे डीएमएल के हैं या फिर डीक्यूएल के हैं। तो हम इसे कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आप यहाँ से बेसिकली आप स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि सीक्वल सर्वर मोस्टली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से? डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीक्यूएल एंड डीसीएल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि डीडीएल क्या होता है, हम क्यों इसे डीडीएल में हम किस किस कमांड को हम डीडीएल में रखते हैं और हम इसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और हमें इसे डीडीएल में ही रखने की जरूरत क्यों पड़ी। तो as per definition, we can perform certain operation on this existing database and also we can use this language to create database. Means मतलब जो भी हम DDL में हम ऐसे कमांड्स को हम रखते हैं जिससे हम डेटाबेस के स्कीमा पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि आपने किसी डेटाबेस को क्रिएट किया। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आप जब टेबल क्रिएट करते हो या फिर उसमें किसी टेबल एग्जिस्टिंग आपके पास कोई टेबल है, उसमें आप उसके स्कीमा को आप ऑल्टर करते हो, मीन्स चेंज करते हो, या फिर किसी टेबल को आप ड्रॉप करते हो, तो मीन्स टेबल को आप डिलीट करते हो, तो उसके लिए मोस्टली हम डीडीएल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो सीक्वल सर्वर सीक्वल यूजेस सर्टेन कमांड्स लाइक क्रिएट, ड्रॉप एंड इंसर्ट। मीन्स क्रिएट मीन्स जब आप किसी टेबल को क्रिएट करते हो, ड्रॉप मीन्स जब आप किसी टेबल को आप ड्रॉप करते हो, मीन्स वो फिजिकली आपके डेटाबेस से वो टेबल ड्रॉप हो जाती है। और इंसर्ट मीन्स जब आप किसी रिकॉर्ड को आप उस टेबल में आप इंसर्ट करते हो, है ना। तो मोस्टली हम डीडीएल के थ्रू हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अभी आप ये थियोरेटिकली देख लो, हम वन बाय वन हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो SQL commands are like instructions to the to a table. It is used to interact with the database with some operations. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम जैसे होता है ना कि जैसे हम किसी दूसरे को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो सेम उसी तरीके से हम SQL सर्वर को भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम इस ऑपरेशन को तुम्हें परफॉर्म करना है, तो इसके लिए हम उसे कमांड हम देते हैं। ठीक है, तो हम कमांड के थ्रू हम SQL सर्वर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम ये ऑपरेशन परफॉर्म करो मेरे लिए। ठीक है, तो वो ऑपरेशन ये SQL सर्वर हमारे बिहाफ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये SQL कमांड्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 5 कैटेगरी। तो वो कौन कौन से हैं? डीडीएल, डीक्यूएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। ठीक है, तो ये इसके फुल फॉर्म्स हैं। तो आप इसे स्लाइड से आप देखकर आप समझ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि आज की वीडियो हमारी डीडीएल पे है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है। तो अ डीडीएल और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द सीक्वल कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जैसे आपको बताया था कि हम किसी भी टेबल को जब हम क्रिएट करते हैं, लाइक कि जैसे आपने नेम रखा। ठीक है, आपने एक टेबल क्रिएट किया, उस टेबल में आपने 3 फील्ड्स रखे, नेम, एज एंड सैलरी। ठीक है, तो आपने नेम के लिए आपने क्या डिफाइन किया कि भाई मेरी नेम तो स्ट्रिंग है, तो आपने उसके लिए एक वैरचर डिफाइन किया। एज के लिए आपने, भाई एज हमारी न्यूमेरिक होती है। ठीक है, कभी सुना है एज हमारी स्ट्रिंग, लाइक एज हमारी कितनी है, तो एज हो गई हमारी सीक्वल, ऐसा नहीं होता ना। एज हमारी हमेशा न्यूमेरिक होती है। ठीक है, 1 to 10, 1 to 100 हमेशा न्यूमेरिक होती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंट यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हम एक स्कीमा क्रिएट करते हैं। सैलरी के लिए हम सैलरी यूज करते हैं, या फिर हम डबल यूज करते हैं, हम फ्लोट यूज करते हैं। तो बेसिकली अब ये सारी चीजें हमारी जो होती है वो स्कीमा कहलाती हैं। ठीक है, अब DDL is a set of SQL command used to create, modify and delete database structure but not data. क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं कि हम डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज मतलब कि जो भी हम स्कीमा हम टेबल की स्कीमा बना रहे हैं, तो उसके लिए ये एक स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी टेबल के लिए। हम जो स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हम उस स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ना कि हम उस स्ट्रक्चर के अंदर के हम डेटा को। इसलिए ये सारे के सारे जैसे आप देख रहे हो क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, कमेंट एंड रीनेम, ये सारे के सारे ये टेबल के बेसिकली स्ट्रक्चर को मॉडिफिकेशन या क्रिएशन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन हम देखेंगे कि हम क्रिएट, अब हम डायरेक्टली हम SQL सर्वर पे चलते हैं। हम SQL सर्वर पे जाकर हम देखते हैं कि हम SQL क्रिएट कमांड हम कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी टेबल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स आ गया हूं मैं अपने SQL सर्वर पे। तो अगर आपके सिस्टम में SQL सर्वर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है और आपको नहीं पता कि हम SQL सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें, तो मैंने इसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप। तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हो, जहाँ से आप, मैं लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो उस लिंक के थ्रू आप SQL सर्वर आप अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं न्यू क्वेरी विंडो को ओपन करता हूं। तो आप यहाँ पे देखोगे ये न्यू क्वेरी विंडो है। तो मैंने इस न्यू क्वेरी विंडो को ओपन कर लिया है। अब जब भी अपने सिस्टम में SQL सर्वर जब इंस्टॉल करते हो तो डिफॉल्ट ये होता है ना, ये मास्टर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मास्टर यहाँ पे आ रहा है, ये एक डिफॉल्ट डेटाबेस होता है मास्टर। तो आपने डिफॉल्ट डेटाबेस पे काम नहीं करना, ये SQL सर्वर का इंटरनल अपना एक डेटाबेस होता है, प्रीडिफाइंड डेटाबेस है, तो आपको इसे टच नहीं करना। आप इसे एज इट इज छोड़ दो, आपको खुद से ही एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जितनी भी क्वेरी होगी, जितने भी आप टेबल्स क्रिएट करोगे, कोई सी भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, तो आप अपने डेटाबेस के अंदर परफॉर्म करोगे। तो हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। लेट सपोज मैंने डेटाबेस नाम दिया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम SMS। ठीक है फ्रेंड, अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा। एग्जीक्यूशन के लिए ये एग्जीक्यूट ये बटन है, यहाँ से आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हो। तो आप नीचे देखोगे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये इस क्रिएट कमांड ने क्या किया, इस क्रिएट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें कुछ एक स्कीमा वो हमें क्रिएट करनी है। ठीक है, जैसे आपने DML में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, DDL में, डेटा डेफिनेशन में, कि हम क्रिएट कमांड के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं SQL सर्वर को कि आपको एक कमांड परफॉर्म करनी है। तो ये क्रिएट कमांड, क्या कमांड परफॉर्म करनी है, तो एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस हमें क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने डेटाबेस का नाम दे दिया, और वो डेटाबेस किस नाम से होगा, ठीक है, उस डेटाबेस का नाम क्या है, वो SMS है, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे ही आपने क्लिक किया और आपने इसे सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आपने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं, तो इसके लिए आप इस मास्टर पे, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन देखोगे, एक ड्रॉप डाउन वाली लिस्ट आ रही है, आप इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखो आप यहाँ पे एक SMS के नाम से यहाँ पे एक डेटाबेस आपकी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इस SMS को आपने यूज करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि हमें जितनी भी ऑपरेशन करनी है इस आपके अपने वाले डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, यूज मीन्स, फिर से मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ SQL सर्वर को कि भाई हमें SMS वाले डेटाबेस को यूज करना है, तो यूज SMS। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके दो ऑप्शन है, या तो इधर आप इससे डायरेक्ट यहाँ पे आकर के सिलेक्ट कर लो, या फिर आप कमांड के थ्रू आप यूज लिखो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यूज लिखता हूँ, क्योंकि इससे यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट करने में आपका काफी टाइम कंज्यूम होगा, और एज अ गुड प्रैक्टिस हमेशा आपको कमांड ही यूज करनी चाहिए। तो आप करोगे यूज SMS और एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट करने पे अब आप देखो यहाँ पे आपका SMS यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड होकर आ चुका है। ठीक है, तो आप एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट की है F5। ठीक है, फंक्शन 5,
फंक्शन 5 आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका एसएमएस यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा। अब बात करते हैं, आप ये राइट साइड में, आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे होगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट? डेटाबेस, सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट, रेप्लिकेशन, मैनेजमेंट, एक्स इवेंट। तो अब इसके भी अंदर बहुत सारी कैटेगरी हैं, ठीक है? सिस्टम डेटाबेस, डेटाबेस स्नैपशॉट, एसएमएस। अभी आपने एसएमएस क्रिएट किया था ना, तो देखो आपका यहाँ पे एक एसएमएस डेटाबेस यहाँ पे आ रहा है। तो अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस के अंदर एसएमएस डेटाबेस। अब चूंकि SQL सर्वर का अपना ये डेटाबेस है, इसलिए इसने सिस्टम डेटाबेस के अंदर इसने इसे क्रिएट किया है, मास्टर, मॉडल, MSDB और टेम्पडीबी, ठीक है? इनका इन्होंने अपने स्ट्रक्चर के लिए इन्होंने सिस्टम सर्वर, जो कि हमारा प्री डिफाइंड डेटाबेस है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। डेटा स्नैपशॉट में आप जाओगे, डेटा स्नैपशॉट ब्लैंक है, क्योंकि हमने डेटा कोई सी भी स्नैपशॉट डेटाबेस की अगर रखनी हो तो हम डेटा स्नैपशॉट में जा करके हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? हालांकि अगर आप रियल इन्वायरमेंट में जब आप काम करोगे तो कभी इसकी नीड नहीं पड़ती डेटा स्नैपशॉट की, बट ओनली फॉर योर नॉलेज। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, ठीक है? सिक्योरिटी में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को। लेट सपोज कि कोई आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपके पास किसी डेटाबेस के लिए आपके पास सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है, राइट? लेकिन आपके जो सीनियर हैं उनके पास एक्सेस है कि वो डेटाबेस को आप किसी भी टाइप से वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक वो किसी भी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी आप टेबल को वो क्रिएट कर सकते हैं, वो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि आपके पास वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको वो परमिशन नहीं दी गई है कि आप उस डेटाबेस के टेबल को आप कुछ भी उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करो, ठीक है? आप बस वहां पे सिलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है? आप उसमें कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ वहां से डेटा गेट कर सकते हो, डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते, सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिक्योरिटी में आते हैं। सिक्योरिटी में आने के बाद हम यहाँ पे परमिशन सेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो अभी चूंकि यहाँ पे मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया था, तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में आप जाओगे, इसके प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो आप जो यहाँ पे सर्वर रोल देखोगे, यहाँ पे सिस्टम एडमिन ये रोल असाइन किया, ऑटोमेटिकली असाइंड है, क्योंकि मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है तो मेरे पास ये सारे एक्सेस हैं। तो यहाँ पे सिस्टम एडमिन, अगर यहाँ से सिस्टम एडमिन अगर हटा दो तो यहाँ से ये मेरी परमिशन हट जाएगी और फिर मैं इस पे एडमिन की तरह इस पे मैं अभी किसी भी टाइप से मॉडिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास अगर परमिशन के लिए आपके पास सिस्टम एडमिन के राइट्स होने चाहिए, या फिर आप देखो यहाँ पे एक डीबी क्रिएटर है ना, यहाँ पे डीबी क्रिएटर के राइट्स आपके पास होंगे तो आप डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी परमिशन है, बट आपको इतने डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है। ये जब आप सीख लोगे, आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो इन सब सारी चीजों को आप खुद से ही एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब है क्रिएट, किसी भी टेबल को हम क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअल जाकर के किसी टेबल पे जाकर के वहां से आप टेबल किसी डेटाबेस में जाकर आप वहां से टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? GUI के थ्रू, या फिर आप कमांड के थ्रू आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत जगह पे आपका GUI वो काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि हम किसी टेबल को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो बेसिकली आप दो तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट कि आप कमांड के थ्रू आप टेबल क्रिएट करो, सेकंड कि आप किसी डेटाबेस पे जाकर वहां से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो हम दोनों तरीके से हम सीखेंगे कि हम टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, जो आपका इजी स्टेप्स होता है, वो है कि आप जाओ अपने डेटाबेस में। मेरा डेटाबेस ये है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे टेबल अभी आप देखोगे, इस टेबल में आपके पास सिस्टम टेबल, यहाँ पे कोई भी टेबल आपकी यहाँ पे अभी नहीं बनी है, ठीक है फ्रेंड्स? तो हमें क्या करना है, ये सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल्स पे जाएंगे, टेबल्स पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू और टेबल्स पे आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल के नाम को क्रिएट करने से पहले यहाँ पे हम उसकी फील्ड्स को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं देता हूँ आईडी। तो आप ही बताओ आईडी क्या होती है? हमारी न्यूमेरिक होती है, तो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक डाला।
अलाउ नल, नल का मतलब क्या है कि क्या आईडी कभी ऐसा हो सकता है कि आईडी किसी भी यूजर की आईडी ब्लैंक भी होती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जितने यूजर होते हैं सबकी एक पर्सनल आईडी होती है। ठीक है, जैसे आप अगर बात करें कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर स्टूडेंट्स की अपनी एक आईडी होती है, तो वो कभी नल नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने अलाउ नल हटा दिया। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट्स नेम, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं नेम लिखता हूँ, आप भी यहाँ पे नेम लिखना। और आईडी हमारी ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक मीन्स ये न्यूमेरिक टाइप की आईडी है। और 18 का क्या मतलब है कि इसकी लेंथ होगी आपकी 18 तक, 18 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 18 मतलब आप समझ सकते हो कि 18 मतलब मैं कितने लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से आप 18 हटाकर आप यहाँ पे 7 या 8 कर लो। आई थिंक 8 तो बहुत होता है अपने अकॉर्डिंग। 8 का मतलब आप समझ रहे हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ, यहाँ तक इसकी एंट्री। किसी भी स्टूडेंट्स की जो आईडी जब बनेगी तो इससे ज्यादा हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। अगर होती होगी, आपको ऐसा फील होता है कि हाँ इससे भी ज्यादा हो सकती है, तो आप यहाँ पे 10 कर लो। ठीक है, तो ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेम, अब नेम क्या हमारा न्यूमेरिक हो सकता है? अगर मैंने यहाँ पे लिखा नेम न्यूमेरिक हो सकता है। ठीक है, आप स्कीमा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आप टेबल एक क्रिएट कर रहे हो, टेबल की स्कीमा को आप क्रिएट कर रहे हो, तो आप खुद से डिसाइड करोगे कि हमें कहाँ पे आईडी रखनी है, न्यूमेरिक रखनी है, कहाँ पे हमें वेर कैर रखना है, कहाँ पे हमें फ्लोट रखनी है, कहाँ पे हमें डेसिमल रखना है। तो आपने ये डिसाइड करनी है। तो इसके लिए ये डेटा टाइप आपको खुद से ही चूज करना पड़ेगा। तो आप ये डेटा टाइप के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि डेटा टाइप हम कैसे चूज करें, डेटा टाइप क्या होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से आप जाकर डेटा टाइप के लिए आप स्टेप बाय स्टेप आप उसे फॉलो करके आप यहाँ पे डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और उस ट्यूटोरियल को आप अच्छे से पढ़ना। तो अब यहाँ पे नेम है, नेम मैं यहाँ पे रखूंगा varchar, क्योंकि SQL सर्वर में स्ट्रिंग का मतलब होता है varchar। तो अब नेम मुझे लगता है कि भाई ये नेम हो सकता है कि 50 कैरेक्टर से ज्यादा हो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, चलो 50 की जगह पे मैं 100 कर देता हूँ। 100 से तो ज्यादा नहीं होगा ना, हालांकि 100 भी बहुत होते हैं, लेकिन चलो फिर भी मैंने 100 रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आ रहा है कि अलाउ नल, तो मैंने कहा नहीं, ये अलाउ नल नहीं होगा। जितने भी लोग हैं हर किसी का एक नाम होता है। ठीक है, उसी तरह मैंने यहाँ पे रखा सब्जेक्ट, JCT सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने क्या कहा भाई, ये भी हमारा वेर कैर होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट की एज। ठीक है, एज, एज क्या है, एज स्टूडेंट की हमारी इंट में जाती है 1 to 10, मैक्स टू मैक्स 19। 19 से तो ज्यादा कोई आज के टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि कोई जिंदा भी बचता है। फिर भी आप इंट ले लो, क्योंकि इंट इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। ये भी डेटा टाइप मैंने बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को आप देखना, आपको उससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो हर स्टूडेंट की एज होती है। तो आप अब चूंकि नेम है, नेम के बाद आपको एज रखना है, सब्जेक्ट उसके बाद रखना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, ये एरो दिख रहा है ना ब्लैक सा, आप इस पे क्लिक करना और इसे यहाँ से ऊपर ड्रैग करना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक सीक्वेंस में आ गई आईडी नेम एज सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो आईडी जो क्रिएट हो रही है, क्रिएटेड बाय या क्रिएटेड डेट दे दो आप। ठीक है, क्रिएटेड डेट मतलब ये किस डेट में या ये क्रिएट हो रही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेट टाइम। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा, डेट के साथ साथ ये टाइम को भी कैप्चर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये मेरी 5 फील्ड्स मैंने इसमें ऐड कर ली। अब आप क्या करोगे, जब आईडी पे आते हो तो एक होता है ना कि हम जो कोई भी इंस्टीट्यूट होती है या कोई कॉलेज होता है, तो जब हम स्टूडेंट की एंट्री करते हैं ना, तो आईडी ऑटोमेटिकली ये क्रिएट होती है, ना कि हम आईडी हम क्रिएट हो सकता है। हर स्टूडेंट की एक सेपरेट आईडी होती है, एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, तो अगर हम मैनुअल करने गए तो हो सकता है माइट बी मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऑटोमेटेड करेंगे कि जैसी ये एक एंट्री बनती है उसकी अपने आप ही वो एक आईडी हमारे लिए क्रिएट कर दे। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो आपने क्या किया, आपने इस आईडी को सिलेक्ट किया।
सेलेक्ट करने के बाद आप आते हो सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, मैं इससे इधर कर देता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आप आपने आईडी को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप आओगे नीचे। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, और यहाँ पे इज आइडेंटिटी आपको दिख रही है ना, इज आइडेंटिटी के बाद यहाँ पे नो दिख रहा है, आप इस पे डबल क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे डबल क्लिक करोगे तो ये नो की जगह पे यहाँ पे यस हो जाएगा। और आइडेंटिटी इंक्रीमेंट आपसे पूछ रहा है कि ये इंक्रीमेंट ये वन 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 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है ये वन वन का इंक्रीमेंट होना चाहिए। और आइडेंटिटी सीट्स क्या होगी, क्या ये वन से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा भाई नहीं, ये वन से स्टार्ट मत करो, आईडी किसी भी एम्प्लॉय की आईडी वन से नहीं होती है, तो मैंने कहा इसे 101 से स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसे 101। तो जब हमारी जो रिकॉर्ड बनेगी वो 101 से स्टार्ट होगी, और उसमें जब सेकंड रिकॉर्ड इसकी एंट्री होगी तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गई बात समझ में? होप आ गई होगी। अगर नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और क्लैरिटी में इस पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपके लिए ये आईडी पे आपने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। अब बात करते हैं क्रिएटेड डेट। तो अब जैसे इसमें एंट्री होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे एक्चुअल वो टाइम वो डेट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक डिफॉल्ट हमने टाइम यहाँ पे डेट टाइम हमने सेट कर लिया। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप जाओगे डेट क्रिएट डेट पे, यहाँ पे आपने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आते हो आप डिफॉल्ट पे, कहीं आपको डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दिख रही है ना, आप डिफॉल्ट पे आओगे। डिफॉल्ट पे आने के बाद आप क्या करोगे, गेट डेट। ठीक है, अब आपने क्या किया, गेट डेट में आप ये गेट डेट होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप इसे सेव कर दो। अब मैंने इसका क्या नाम दिया, आप किसी भी टेबल को जब आप सेव करोगे तो एक गुड प्रैक्टिस ये कहती है कि आप TBL के नाम से सेव करो, TBL स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट की आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो मैंने यहाँ पे TBL स्टूडेंट इन्फो के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि यहाँ तक आपके बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप देखोगे, अब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम टेबल से अभी यहाँ पे ब्लैंक हो रहा है ना, तो आप टेबल पे क्लिक करना। टेबल पे क्लिक करने के बाद आप ये जो रिफ्रेश बटन है, यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे आप क्लिक करना। अब आप देखो यहाँ पे एक TBL स्टूडेंट इन्फो के नाम से एक रिकॉर्ड आपकी इंसर्ट हो चुकी है। इस पे आप क्लिक करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक कॉलम सेक्शन आ रहा है। इस कॉलम पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो आपके यहाँ पे 6 फील्ड्स यहाँ पे आपके आ रहे हैं, आईडी, नेम, एज, स्टूडेंट, क्रिएटेड डेट। ठीक है, तो एक स्टेप तो एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, कि आप टेबल पे गए और वहां पे राइट क्लिक किया और क्रिएट टेबल करके आपने एक टेबल क्रिएट कर दी। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है, जब आप डायनेमिक टेबल जब आप परफॉर्म करोगे, जब आप फ्रंट एंड से आप जब टेबल क्रिएट कर रहे हो, या फिर जब आपने किसी टेम्परेरी टेबल को आपने जब क्रिएट किया, तो उस टाइम फिर ये स्ट्रक्चर काम इस तरीके का मेथड वहां पे काम नहीं आता। वहां पे आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो वो क्वेरी अब हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, अब उसके बारे में जानते हैं। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो के नाम से एक मैंने टेबल क्रिएट कर दिया है। ठीक है, आप इसे कंट्रोल A करो और इसे आप इसे डिलीट कर दो। इस स्क्रीन को आपने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, अब स्क्रीन ब्लैंक होने का मतलब ये नहीं कि आपका डेटाबेस वो डिलीट हो गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने डेटाबेस एग्जीक्यूट कर लिया है। आपने डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ पे
इसे हटाने से जब तक हम क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम कमांड नहीं देंगे SQL सर्वर को, जब तक हमारा ना तो डेटाबेस डिलीट होगा ना हमारी टेबल डिलीट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए कमांड है क्रिएट टेबल और टेबल नेम। तो लेट सपोज मैंने एक टेबल नेम, अभी आपने टेबल नेम रखा था TBL स्टूडेंट इन्फो, मैंने यहाँ पे एक टेबल नेम मैं रख देता हूँ TBL डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि एक डिपार्टमेंट आप क्रिएट कर दो जिसमें डिपार्टमेंट की आईडी हो, DPT ID शॉर्ट नेम। डिपार्टमेंट आईडी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, कॉमा डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट में बेसिकली ये दो चीजें होती है ना, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। वर्कर 100 आपने डिपार्टमेंट आपने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे टर्मिनेटर का मतलब ये है कि अब आप दूसरी क्वेरी यहाँ से नीचे इसके नीचे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो टर्मिनेटर का मतलब ये होता है कि आपने स्टेटमेंट आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, अब इससे आगे आप स्टेटमेंट आपने नहीं लिखनी है। तो अब डिपार्टमेंट आईडी मतलब आईडी, डिपार्टमेंट नेम मीन्स वर्कर 100। तो अब यहाँ पे, अब चूंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इसके लिए एक ऑटो आईडी हम सेट करते हैं, तो चूंकि मैं यहाँ पे ऑटो आईडी अभी मैंने सेट नहीं किया है, तो यहाँ पे तो अभी मैं इसमें डिफॉल्ट एक ऑटो जनरेटेड आईडी डिपार्टमेंट के लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें डिपार्टमेंट आईडी हम कैसे इंसर्ट करते हैं यूनिक। तो चलिए अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, F5 या फिर एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो तरीके हैं। अब आप यहाँ पे आप फिर से इसे रिफ्रेश करोगे, अभी टेबल स्टूडेंट इन्फो और आप टेबल पे जाओ और आप यहाँ से रिफ्रेश कर दो, तो अब आप देखो यहाँ पे टेबल डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप किसी भी टेबल को आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हो। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब बात करते हैं ऑल्टर स्टेटमेंट। ऑल्टर स्टेटमेंट क्या होता है कि जब भी हम कोई से भी हम टेबल हम क्रिएट करते हैं और उस एग्जिस्टिंग टेबल में, उस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में अगर हमें किसी भी टाइप की मॉडिफिकेशन अगर करनी होती है, तो उसके लिए हम ऑल्टर टेबल यूज करते हैं, ऑल्टर स्टेटमेंट यूज करते हैं, नॉट टेबल, ऑल्टर स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ऑल्टर स्टेटमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं तो हम ये समझते हैं। लेट सपोज अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टेबल स्टूडेंट इन्फो के नाम से मैंने एक टेबल क्रिएट की थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल स्टूडेंट इन्फो, इस नाम से मैंने एक टेबल क्रिएट की है, टेबल स्टूडेंट इन्फो। कॉलम में आओगे यहाँ पे टेबल स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, तो अब मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई हर स्टूडेंट किसी ना किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग तो करता होगा, तो वो स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, लाइक वो IT का स्टूडेंट है, वो सिविल का स्टूडेंट है, वो मैकेनिकल का स्टूडेंट है, वो क्या है वो, ठीक है, वो किस डिपार्टमेंट से। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ऑल्टर स्टेटमेंट परफॉर्म करूंगा। तो हम ऑल्टर स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम मतलब जैसे मैं किस टेबल पे मैं ऑल्टर स्टेटमेंट लगाना चाह रहा हूं, तो TBL स्टूडेंट इन्फो, और क्या करना चाह रहा हूं, तो मैं एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूं। तो ऐड कैसा कॉलम, कौन सा कॉलम ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं करना चाह रहा हूं डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, मैं अभी डिपार्टमेंट नेम नहीं ले रहा हूं, डिपार्टमेंट आईडी ले रहा हूं, क्योंकि इस स्टूडेंट इन्फो की इंटरनली जो इंटीग्रेशन होगी वो TBL डिपार्टमेंट के साथ होगी। ठीक है, और मैं डिपार्टमेंट आईडी को कॉल करूंगा एक जगह पे, तो मुझे उस डिपार्टमेंट आईडी के बिहाफ पे डिपार्टमेंट नेम गेट कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें मैं कैसे करूंगा वन बाय वन हम समझेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ऑल्टर स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे जो मैंने रखा था, क्या रखा था, इंट। तो यहाँ पे मैं रखूंगा इंट।
ठीक है। तो जो एक गुड प्रैक्टिस यही कहती है कि जो आपने यहाँ पे जो वेरिएबल जो आपने डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन किया है एक टेबल में, अगर उसका रेफरेंस किसी दूसरी टेबल को दे रहे हो तो वहां पे भी सेम ही डेटा टाइप आप डिफाइन करो। ठीक है। तो एड डिपार्टमेंट आईडी इंट, टर्मिनेटर क्लोज कर दिया, स्टेटमेंट हमारी क्लोज हो गई है। इसे हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट, तो आप देखोगे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो गई, ऑल्टर स्टेटमेंट हमारा चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये डिपार्टमेंट आईडी मेरे स्टूडेंट इन्फो वाली टेबल में ऐड हुई है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेबल स्टूडेंट इन्फो पे आकर इसे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम जाएंगे कॉलम्स में, और आप देखो यहाँ पे आपकी डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे आपकी ऐड हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है, ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है, उस टेबल आपने गलती से एक टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस टेबल को आपने ड्रॉप करना है। तो दो तरीके हैं टेबल ड्रॉप करने के। पहला कि आप राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक जाकर आप क्या करोगे, यहाँ से आप टेबल डिलीट कर दोगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे केस में जब आप टेम्पररी टेबल क्रिएट करते हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता आपके फिजिकल टेबल में, ठीक है, ये तो आपका फिजिकल टेबल है, ये आपका मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये एग्जिस्ट अगर नहीं करता कोई टेम्पररी टेबल, लेकिन वो है लॉजिकली है बट वो फिजिकली नहीं है, तो आप वहां पे क्या करोगे, आप ड्रॉप स्टेटमेंट लिखते हो। ठीक है, तो ड्रॉप स्टेटमेंट आप किसी भी टेबल को डिलीट करने के लिए यूज करते हो। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ड्रॉप टेबल, और अभी मैंने कौन सी टेबल क्रिएट की थी, टीबीएल डिपार्टमेंट। तो मैंने टीबीएल डिपार्टमेंट को यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे टीबीएल डिपार्टमेंट को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, मुझे इस टीबीएल डिपार्टमेंट को ड्रॉप करना है क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेट सपोज। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एग्जीक्यूट करोगे। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, देखो आप यहाँ पे टीवीएल डिपार्टमेंट यहाँ पे आ रहा है ना, बट आप फिर से आप डेटाबेस को आप रिफ्रेश करना, टेबल को आप फिर से आप रिफ्रेश करते हो, रिफ्रेश या F5, तो अब देखो यहाँ पे टीवीएल डिपार्टमेंट ये यहाँ से हट गई टेबल। अब यहाँ पे सिर्फ टीबीएल स्टूडेंट इन्फो आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे ड्रॉप टेबल एग्जीक्यूट किया है। इंस्ट्रक्शन आपने दिया है SQL सर्वर को कि इस टेबल को आप ड्रॉप कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ चुके होंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट, ठीक है, ट्रंकेट क्या होता है, जब भी अगर आपको लगे कि भाई मुझे इस टेबल में जो भी इसमें जो रिकॉर्ड मैंने रखा है ये रिकॉर्ड सारे अनयूज्ड हैं, जिसका कि आने वाले टाइम में कोई यूज नहीं होना है, ठीक है, ये एक डमी डेटा है, तो उस डमी डेटा को आप डिलीट करने के लिए क्या करते हो, वो आप ट्रंकेट यूज करते हो। मीन्स ड्रॉप में क्या किया आपने, आपने टेबल को ही डिलीट कर दिया, टेबल को फिजिकली आपने डिलीट कर दिया, लेकिन ट्रंकेट में आप क्या कर रहे हो, आप टेबल को आप डिलीट नहीं कर रहे, आप टेबल के अंदर के डेटा को आप डिलीट कर रहे हो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आप टेबल को डिलीट नहीं कर रहे, आप टेबल के अंदर के डेटा को आप डिलीट कर रहे हो। इसके लिए आपने क्या एग्जीक्यूट किया, ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज किया। ट्रंकेट टेबल, और आपने टीबीएल डिपार्टमेंट तो आपने एग्जीक्यूट डिलीट कर ही आप चुके हो ना। तो देखो अभी अगर मैं यहाँ पे टीबीएल डिपार्टमेंट देख लिखकर आप एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, कैन नॉट फाइंड, ये आ रहा है ना, कैन नॉट फाइंड द ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपने इसे ऑलरेडी पहले से आपने डिलीट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं वही यहाँ पे टीवीएल डिपार्टमेंट की जगह पे अगर मैं टीवीएल स्टूडेंट अगर यहाँ पे अगर रखता हूँ, टीवीएल स्टूडेंट, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे एग्जीक्यूट किया, तो आप देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अभी फिलहाल के लिए मैं इसमें एक डेटा इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। इसमें कॉलम्स आपके क्या क्या हैं, आईडी, आईडी ये चूंकि मैंने बताया था आपको आईडी ऑटोमेटिकली ये लेगा। ठीक है, नेम, माइक, एज 34,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सिंगल कोट में आ रहा है, ये विदाउट सिंगल, क्योंकि ये हमने इसे वैर कर लिया हुआ है और यहाँ पे हमने इसे इंट लिया हुआ है, तो इंट हमारा आउट ऑफ सिंगल कोट आता है। ठीक है, इज सब्जेक्ट, मैंने कहा ये आईटी का है, क्रिएटेड डेट, अगर मैं इसे दूं गेट डेट, चलो इसे मैं क्रिएटेड डेट भी मैं इसमें नहीं डाल रहा। ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी मैंने कहा 1। ठीक है, मैंने इसमें कहा नेम इज सब्जेक्ट एंड डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, मैं इसे करता हूँ एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। अब आप देखो इसमें 1 रो अफेक्टेड है। ठीक है, मैंने इसमें क्या डाला, नेम, एज, सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट आईडी, बदले में इसने मेरे को रिकॉर्ड्स क्या क्या दे दिए। तो यहाँ पे हम एक क्वेरी और एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप अभी डीडीएल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो आपका फोकस उधर ही होना चाहिए। तो देखो, आप देखो यहाँ पे आईडी 101 जो कि ऑटोमेटिकली ये आईडी इसे असाइन हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी में कोई सी भी वैल्यू मैंने फिल नहीं की थी, लेकिन स्ट्रक्चर क्रिएट करते टाइम मैंने बोला था कि यहाँ पे 101 से स्टार्ट करना, तो इसने 101 से स्टार्ट किया है। नेम माइक इज 34, सब्जेक्ट आईटी और क्रिएट डेट मैंने बोला वहां पे असाइन किया था स्ट्रक्चर क्रिएट करते ही, कि एक इसे जैसे ही इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो वहां एक करंट ये क्रिएटेड डेट यहाँ पे ये अपने पास कैप्चर कर ले, तो इसने इसे क्रिएटेड डेट इसने कैप्चर कर लिया, और डिपार्टमेंट आईडी मैंने डिपार्टमेंट आईडी कहा था 1, तो इसने 1 डाल दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब फिर से एग्जीक्यूट सेम इसी ट्रंकेट टेबल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, एग्जीक्यूट। ठीक है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, तो क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं फिर से देखता हूँ कि अब ट्रंकेट कमांड परफॉर्म करने के बाद रिकॉर्ड क्या हमारे पास हमें मिल रहा है या नहीं। तो सेलेक्ट की क्वेरी, अब आप देखो इसने क्या किया, इसने पूरी रिकॉर्ड को इसने ट्रंकेट कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे मोस्टली इंटरव्यूअर ये पूछते हैं कि ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मैं आपको आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा। ट्रंकेट और डिलीट तो मैं ट्रंकेट और ड्रॉप तो मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉप क्या होता है। ड्रॉप हमारे टेबल को कंप्लीटली वो ड्रॉप कर देता है। ठीक है, और ट्रंकेट क्या करता है कि टेबल के अंदर के रिकॉर्ड को वो ट्रंकेट कर देता है, और उसकी इंडेक्सिंग वो क्या करता है, वो उसकी इंडेक्सिंग, क्योंकि हमें पता है इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो इसकी इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर से 0 से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसने मेमोरी में अपने पास किसी भी टाइप की कोई भी इसने इंडेक्सिंग अपने पास रखी नहीं, इसने सारा डेटा डिलीट कर दिया और मेमोरी को इसने रिलीज कर दिया। ठीक है, ट्रंकेट स्टेटमेंट। तो आई होप यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? ठीक है, तो लेट सपोज अगर आप सिंगल लाइन को अगर कमेंट करना चाहते हो, मीन्स आपने एक बहुत लंबा सा एक प्रोसीजर लिखा या फिर बहुत लंबी लाइन लिखी, लेकिन उसमें किसी सिंगल लाइन को आप कमेंट्स करना चाहते हो, मीन्स उस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, या फिर वो सिंगल लाइन में आप ये बताना चाहते हो कि वो क्वेरी क्या करती है, क्या काम कर रही है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, सिंगल लाइन कमेंट्स लिखते हो। तो मोस्टली दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स और सेकंड मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल लाइन कमेंट्स को हम डैश से हम इसे इंडिकेट करते हैं, मीन्स डबल माइनस मीन्स सिंगल लाइन, और मल्टी लाइन के लिए स्लैश एस्ट्रिक्स, ये हो गया स्टार्ट पॉइंट, और क्लोज पॉइंट होता है एस्ट्रिक्स स्लैश। ठीक है, ये आप, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसे ये कहता हूं सिंगल लाइन में, ड्रॉप command is used to drop the
टेबल, ठीक है। तो मैंने इसे एक लाइन में मैंने बता दिया कि ये ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप कमांड ये क्या करता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे इस लाइन को, जैसे मैंने क्रिएट किया था ना, इस पूरी लाइन को मुझे मल्टी लाइन में मुझे कमेंट्स करना है कि ये टेबल, इस टेबल का क्या काम है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे मैंने क्या किया, स्लैश एस्ट्रिक्स, नीचे आप क्या करोगे, स्लैश और एस्ट्रिक्स, इसे आप क्लोज करोगे। अब आप यहाँ पे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि टेबल department table is used to create the list of department। देख रहे हो, तो यहाँ पे आप मेनी लाइन्स ऑफ आप कमेंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो बेसिकली कमेंट्स दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन्स ऑफ कमेंट्स एंड मल्टी लाइन्स ऑफ कमेंट। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अब लास्ट कमांड्स पे आते हैं। लास्ट कमांड है हमारा रीनेम। रीनेम क्या करता है, तो लेट सपोज आपने कोई भी टेबल अभी जो क्रिएट किया था उसमें किसी कॉलम को आपने स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या फिर आप हो सकता है कि आपने नेम की जगह पे आपको डिपार्टमेंट नेम या स्टूडेंट नेम लिखना था, तो इसके लिए आप बेसिकली रीनेम यूज करते हो, ठीक है। तो रीनेम के लिए हम क्या कमांड लिखते हैं, SP, सबसे पहले एग्जीक्यूट, EXEC, आप इसे पूरा का पूरा एग्जीक्यूट लिख सकते हो या EXEC लिख सकते हो, SP रीनेम, ठीक है फ्रेंड्स। सिंगल कोट में आप दोगे टेबल स्टूडेंट इन्फो, यहाँ पे आपकी जो टेबल नेम है, टेबल का नाम क्या है, टेबल स्टूडेंट इन्फो। तो यहाँ पे टेबल स्टूडेंट इन्फो डॉट ओल्ड कॉलम नेम, मीन्स यहाँ पे आपका ओल्ड कॉलम नेम क्या है, नेम, आप नेम को रिप्लेस करना चाहते हो, नेम किससे करना चाहते हो, तो स्टूडेंट नेम से, स्टूडेंट नेम, ओके, कॉमा, और ये दोनों क्या है, फील्ड्स हैं, टेबल हैं, तो मैं कह रहा हूं ये फील्ड्स हैं, कॉलम, ठीक है। तो ये सिंटैक्स आप ऐसे ध्यान में रखना, आपने किसी भी कॉलम को रीनेम करने के लिए जो कमांड होता है वो SP रीनेम है। आप कमांड दे रहे हो SP रीनेम से क्या, कि मेरे को इस टेबल के, मीन्स टेबल स्टूडेंट इन्फो के नेम को रिप्लेस करना है स्टूडेंट नेम से, जो कि एक कॉलम है, ठीक है। और इसे हम एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे EXEC एक एग्जीक्यूट हम कमांड इंस्ट्रक्शन देते हैं SQL सर्वर को। मैंने इसे सिलेक्ट किया, अब एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट हुआ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, कॉशन, चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक द स्क्रिप्ट एंड स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आपको मिली है, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो आप इसे इग्नोर करो। और आप जब एग्जीक्यूट करोगे अपने क्वेरी को, आप इसे रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद आप कॉलम में आओगे, तो अब देखो यहाँ पे नेम की जगह पे आपका स्टूडेंट नेम ये रिप्लेस हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस DDL स्टेटमेंट में बस यही है, आप रेगुलर कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, मैं हेल्प करूंगा उसे क्लियर करने की। तो फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में ही रहना कभी भी इस, और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसे स्किप मत करना, इसे आप एक सीक्वेंस में देखना, तभी सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे DML क्या होता है, TCL क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में 1 बाय 1 हम कवर करते चले जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इंफॉर्मेटिव लग रही हो, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट इसमें मैं वो 100% कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप एक ही बार में बैठ करके सारी वीडियो को वॉच करो, आप बैठते हो तो आप देखो और प्रैक्टिस करो। सो विदाउट प्रैक्टिस आप इसे नहीं सीख पाओगे। तो प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली आप इसे प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पार्ट को सीखने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे DML क्या होता है और हम इसे
कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।